सीए ऑफिस पर छापा क्यों, किस लिए, सब डिस्कस करेंगे। और ये तो एक सीए ऑफिस पर छापा है, जो अदर टैक्स प्रोफेशनल हैं, जो जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, उनके लिए है ये रेड अलर्ट। ये है एक बहुत बड़ी चेतावनी कि अब सुधर जाओ। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके ऊपर कम से कम मैंने 10 से ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं और आपको बार बार वार्निंग दी है कि ऐसा मत करिए। ये पूरा मैटर कहाँ का है और ये है किस चीज़ के लिए। देखिए, 14 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है मेरठ उत्तर प्रदेश, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस और घर दोनों जगह छापा मारा जाता है। 14 जुलाई को पूरी टीम जाती है इनकम टैक्स की और मेरठ उत्तर प्रदेश का यह मामला है। ऑफिस और रेजिडेंस दोनों पे छापे मारे जाते हैं और सिर्फ वो सीए नहीं, जो उनके पार्टनर थे सीएस, उनकी वाइफ वो भी सीए थी, उन सभी को इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जाता है। और ये पूरा मामला जुड़ा किससे है पता है? पूरा मामला जुड़ा हुआ है फेक बोगस डिडक्शंस जो क्लेम किए गए थे आईटीआर में। ऐसा लगा आईटी मतलब डिपार्टमेंट के पास कहीं से इंफॉर्मेशन आई होगी कि ये जो टैक्स प्रोफेशनल हैं ये फेक टैक्स डिडक्शंस क्लेम कर करके अपने क्लाइंट्स को मतलब धड़ल्ले से फेक रिफंड इशू करवा रहे थे। पूरी फैक्ट्री खोल रखी थी फेक रिफंड की। ऐसा डिपार्टमेंट को कहीं से न्यूज़, कहीं से इंफॉर्मेशन मिली होगी तो उन्होंने उठा करके कर दिया रेड। अच्छा सर, मजे की बात पता है क्या है? इस पे एक कंट्रोवर्सी भी हो रही है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जो कमेटी है, जो सोसाइटी है, उन्होंने इस पे रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन भी भेजा है, क्योंकि ये जो रेड हुई है ये सुबह सुबह 6 बजे हुई है और अलग अलग टीम आई हैं। वो मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, अलग अलग जहाँ जहाँ भी उनका लिंक था हर जगह इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो ये कहा गया है कि भाई सुबह सुबह 6 बजे ये कौन सी रेड होती है, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में। तो खैर वो तो एक अलग मैटर है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई सुबह 6 बजे पूरी टीम आती है, घर में घुसती है, ऑफिस जाती है और क्या क्या चीज़ें वो देखती है? डॉक्यूमेंट्स मांगती है, पूरा डिजिटल डेटा मांगती है। डिजिटल डेटा मतलब लैपटॉप वगैरह जो भी थी, मेल, ये सारी चीज़ें। बैंक के लॉकर की डिटेल मांगी जाती हैं, सारे के सारे स्टेटमेंट मांगे जाते हैं। और यही नहीं, उसका जो स्टाफ मेंबर है ना, उनसे भी पूछताछ की जाती है कि ये बताइए कि क्या आप इन्वॉल्व हैं टैक्स की चोरी में, फेक डिडक्शन में, फेक रिफंड में। तो ये है पूरा मामला। अब देखिए मैंने इस पर कितनी बार वीडियोस बनाए हैं कि गलती से भी आप मत फेक रिफंड क्लेम करवाइए। क्लाइंट्स कितना भी कहे उसको मना कर दीजिए। मेरे पास बार बार जो है वो मैसेज आते हैं कि सर अगर हम मना कर देंगे तो हमारा क्लाइंट चला जाएगा। एक क्लाइंट चला जाएगा सर, हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, अगर क्लाइंट्स ही नहीं आएंगे तो हमें अपना ऑफिस बंद करना पड़ जाएगा। हमें कई बार क्लाइंट के दबाव में ऐसा करना पड़ जाता है। देखिए ये न्यूज़ है आपके सामने। अब आप क्लाइंट्स को छोड़ना चाहते हैं या जेल जाना चाहते हैं, ये आप खुद डिसाइड करिए। अच्छा सर आगे चलते हैं। अब हुआ क्या यहाँ पर, न्यूज में जो बात आई है कि फोर्स एंट्री करी गई है इनटू अ लॉक्ड रूम विद इन द प्रेमिसेस, अनकवरिंग एविडेंस रिलेटेड टू एलिजिबली फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स यूज्ड फॉर टैक्स एग्जेम्पशन। जहां कहीं भी डॉक्यूमेंट रखे थे वहां पर फोर्सफुली एंटर करा टीम ने। सारे डॉक्यूमेंट जो रखे हुए थे सब खंगाले गए, ये देखने के लिए कि भाई किन डॉक्यूमेंट के बेस पर आप फेक डिडक्शन या फेक रिफंड क्लेम कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया कि उस सीए के पास ही जो है रेड हो गई, कैसे पता चल गया कि वो सीए ही फेक रिफंड कर रहा था? सर ये 1-2 दिन में नहीं हुआ है, 1-2 दिन में नहीं हुआ है, कई सालों का रिकॉर्ड खंगाला गया। जब आप आईटीआर फाइल करते हो जरा ध्यान दीजिएगा, उसके एक्नॉलेजमेंट में नीचे आईपी एड्रेस आता है। ये देखा गया कि भाई रिफंड पे रिफंड क्लेम हो रहे हैं, सेम एरिया, सेम आईपी एड्रेस से। तो अगर डिपार्टमेंट रेड कर रहा है तो ये कोई 10, 20, 50 मामले नहीं होंगे, कम से कम हजारों रिटर्न फाइल करे गए होंगे उस आईपी एड्रेस से। और ये प्रैक्टिस सालों से की जा रही होगी। देखिए इनकम टैक्स के पास पावर है, वो 8 साल तक के केस खोल सकता है।
यहाँ पर वो लोग सावधान हो जाएं जो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने तो जो है 3 साल पहले ITR फाइल किया था, रिफंड आ चुका है, अब क्या होगा। हमने तो 5 साल पहले ITR फाइल किया था, अब क्या होगा। आप तो फाइल करके भूल जाते हो, रिफंड आ गया। लेकिन डिपार्टमेंट, सिस्टम सब याद रखता है, 8 साल के केस खोल सकता है। तो खुश मत होइएगा कि रिफंड आ गया है तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर 8 साल बीत गए हैं तो रिलैक्स करिए। 8 साल अगर अभी नहीं बीते हैं और आपने फेक रिफंड लिया है तो कभी भी आपके ऊपर भी कभी भी नोटिस आ सकता है। तो आईपी एड्रेस से डिपार्टमेंट ट्रैक करता है कि भाई एक ही आईपी एड्रेस से इतने ज्यादा रिटर्न भरे गए हैं और सब में रिफंड है, ये कैसे पॉसिबल है। इन सब चीजों को बेस बना करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है पूरी चेन, और तब होती है रेड। ये जो इनिशिएटिव है, आपको लग रहा होगा सिर्फ एक सीए के पास से ऐसा नोटिस या फिर रेड पड़ी है, नहीं। जो रिसेंट का जो न्यूज है, कम से कम 200 से ज्यादा लोकेशन पर बोगस टैक्स डिडक्शंस की वजह से 200 से ज्यादा जगहों पर छापे किए गए हैं पूरे इंडिया में। और रोज टीम जा रही है, रोज रेड हो रही है, रोज छापे हो रहे हैं। अभी तक जो न्यूज आई है, 200 से ज्यादा लोकेशंस पर छापे पड़ चुके हैं और रोज पड़ रहे हैं। अब आप देखो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है इस चीज को लेकर कि भाई 1 रुपए का भी बोगस क्लेम नहीं होना चाहिए। तो ये जो कॉमन फ्रॉड है ना, तो इसका ये जो एक्शन हो रहे हैं, इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो फेक क्लेम हो रहे हैं डिडक्शंस की, और जो सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनेशन, मेडिकल का डोनेशन, ट्यूशन फीस का डिडक्शन, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है कि भाई मेडिकल का डिडक्शन हम देख लेंगे, ट्यूशन फीस के नाम पर एटीसी में दिखा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो डोनेशन दिखा देंगे, एजुकेशन लोन दिखा देंगे, बस हमें रिफंड चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ये रेड हो रही है। तो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो एकदम क्लियर है कि भाई वो टैक्स एवेजन को कम करना चाहती है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंटी चाहती है कि भाई सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि भाई जो जैसी है वैसे ही रहे। अगर देखिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से क्या होगा कि भाई 12 लाख तक न्यू रिजीम में एग्जेम्पशन है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से तो ये सारी चीज़ें जो है वो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। तो सरकार अचानक से एक्शन मोड में क्यों आ गई? डिपार्टमेंट क्या चाहता है? इट मीन्स कि अब पिछले सालों की फाइलें खुलने वाली हैं, यही इसका मतलब है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर से तो ये चीज़ें वैसे ही रुकने वाली हैं लगभग। अच्छा सर, एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर हमें क्या करना है? तो पहली बात, क्लाइंट आपके पास आए, अगर उसका जेन्युइन रिफंड है, टैक्स ज्यादा कट गया है तो ठीक है, तब तो आप फाइल करो, वरना कोई फेक आपको डिडक्शन नहीं दिखानी है, कोई फेक ITR फाइल नहीं करना है। रिफंड अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मना कर दीजिए। ये मत डरिए कि क्लाइंट चला जाएगा। अब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर आप किसी भी क्लाइंट को जेन्युइन एडवाइस करेंगे तो वो लौट के आपके पास जरूर आएगा। अगर आप एकदम राइट, एकदम जेन्युइन एडवाइस करते हैं तो इससे आपकी प्रैक्टिस ग्रो करती है। आपको लग रहा है कि क्लाइंट चला गया है, बट वो एक जाएगा 10 आएंगे सर। और दूसरा, आप क्या चाहते हो, क्लाइंट बनना या जेल में जाना? कल को एक बार भी अगर नोटिस आ गया या इस तरह के कोई भी इंसिडेंस हमारे आपके साथ हो गया तो फिर बताइए, सारे के सारे क्लाइंट्स अपने आप ही चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में मत पड़िए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए। कई बार क्लाइंट आता है, कहता है सर हमारी डिडक्शन है ATC में, फॉर्म 16 में आ रही है, उसने मुंह से बोला हमने फाइल कर दिया। कल को कोई आपसे अगर आके पूछ ले तो आपके पास क्या रिकॉर्ड है? तो क्लाइंट्स कभी भी कहे कि हमारी डिडक्शंस हैं, तो उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लीजिए, चाहे मेल पर या हार्ड कॉपी में, उसको अपने पास रखिए। और क्लाइंट से कोई भी कम्युनिकेशन आपको करनी है तो वो रिटर्न होनी चाहिए, चाहे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप पर, कुछ भी वर्बली मत उस पर बिलीव मत करिए। जो भी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ आपको करनी है वो रिटर्न में करनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फेक ITR, फेक डिडक्शंस को मना कर दीजिए। अगर ये चीज़ें आप कर रहे हो तो आपको डरने की कोई नीड नहीं है। आप फेयर प्रैक्टिस कर रहे हो तो डरने की कोई नीड नहीं है, आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो लोग अभी तक ये प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उनको भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ चुका है। ऐसी और भी न्यूज़ हैं, ये तो मैं एक न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। बहुत से ऐसे टैक्स कंसल्टेंट हैं, बहुत से ऐसे GST प्रैक्टिशनर हैं जहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, आप ऐसा कोई काम मत करिए कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।